ये कितने झूठे सबूत इकट्ठे कर लें, कितनी वीडियोग्राफी ले आएँ, हमारे पास भी तो वीडियोग्राफी है, हमारे पास भी तो वीडियोग्राफी हैं। पुलिस के वो सारे अधिकारी और अमित शाह साहब वो मुलजिम हैं इस केस में, लाठी चार्ज कराने के लिए, गोली चलवाने के लिए, हर उस काम के लिए। तो चिंता मत करें, दो तरह के मुकदमे होंगे, एक अमित शाह साहब के खिलाफ होगा और उनकी सारी टीम के खिलाफ, और दूसरी तरफ झूठे मुकदमे होंगे तरह तरह के बहाने बना के। वो सब हम अम्बेडकरवादी वकील अच्छी तरीके से उनसे निपटना जानते हैं, चिंता मत करें। एक मुकदमा नहीं, 1 करोड़ मुकदमे लगा लो मोदी जी, अमित शाह जी, हम लोग हैं ना, करोड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में तो वकील हैं ना, हम आपके करोड़ों मुकदमे झेल लेंगे। अम्बेडकरवादी वकील अभी जिंदा हैं, ये भूल मत जाना। एक तो किसी बच्चे ने कोई गाली नहीं दी है, उनकी माता जी को तो बिल्कुल नहीं दी है, ये कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। उनको उन गालियों को दोबारा देखना चाहिए। अब मोदी जी कम से कम सोशल मीडिया देखने लगे, ये तो पता लग गया, और उनके पास इतना टाइम है कि सोशल मीडिया देख के उन्होंने गालियाँ देख ली। बिल्कुल भी किसी ने माता जी को गाली नहीं दी है, उनके बिल्कुल नहीं दी है, सरासर झूठ है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो अदालत में फाइल करा दें, हम दिखाएंगे कि वो पूरी तरीके से झूठी बात है। ये मेरा दावा है, किसी ने मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी है, झूठ, कोरा झूठ। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, अभी मैं आपको यहाँ पे पैलेट गन से मार दूँ, आपके मुंह से जो रिएक्शन निकलेगा वो गाली भी हो सकता है। अभी मैं आपको AK-47 चला दूँ आपके ऊपर, अभी मैं आपको कील वाले डंडे से मारूँ, तो थोड़ी देर के लिए आपका रिएक्शन गाली वाला भी हो सकता है। कोई जो बच्चे हैं वो एकदम फरिश्ते नहीं हैं। और फिर जो देश का गाली देने का स्टैंडर्ड जो बनाया है वो तो पिछले 12 साल में इन्हीं लोगों ने बनाया है ना। अब उनको ये भी लगता होगा कुछ बच्चों को कि अगर हम इनकी भाषा में इन्हें नहीं समझाएंगे तो इन्हें समझ में ही नहीं आएगी। ये RSS और BJP को उनकी भाषा में समझाने की चेष्टा, वो भी उस समय अगर कुछ मुट्ठी भर जो बच्चों ने की भी होगी, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, देश के संभ्रांत नागरिक हैं वो, देश के बराबर के मालिक हिस्सेदार हैं वो, तो उन लोगों के मुंह से अगर कोई निकली भी है तो ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अम्बेडकरवादी वकीलों की गारंटी है। मैंने तो आपको एक बार नहीं, हर बार एक ही बात बोली है, आज भी वही बोलूँगा, दोहराऊँगा। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस लेके जाते हैं इस प्रकार का, जो कि पब्लिक का बड़ा मुद्दा हो, देश का बड़ा मुद्दा हो, वो RSS और BJP के एक प्रकार से सहयोगी होते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं, या फिर वो समझदार नहीं होते। इन 3 कैटेगरी के अलावा कोई कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, वो भी डायरेक्ट। तो वो लोग गए थे, RSS की चाल कामयाब हो गई। तो जो हम लोगों का काम था, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके सड़क पे लड़ाई लड़ के जो पुलिस और प्रशासन को समझाया था कि केस मत कर देना किसी भी बच्चे के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ ये ऑर्डर ले आए। देखेंगे एक पहाड़ और आ गया हमारे सामने। लेकिन इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और प्रशासन थोड़ा बहुत तो हम लोगों से या संविधान से थोड़ा बहुत तो डर रहा था ना, अब तो उनको एक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का आदेश मिल गया। ये आदेश दिलवाने वाले जो लोग पिटिशनर्स गए थे वो RSS और BJP के एजेंट है। इसमें कोई भी हो, मुझे तो मालूम भी नहीं कौन गया था, लेकिन जाएंगे तो RSS, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, वो RSS और BJP का एजेंट ही है जो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाता है। सर, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब कार्रवाई की बात हो रही, तो बार बार जजमेंट क्यों बदल रहा सुप्रीम कोर्ट का? आप फिर सुप्रीम कोर्ट को कहे जा रहे हैं। उन लोगों को नहीं कुछ कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जब हम मना कर रहे हैं ना। हमसे ज़्यादा बच्चों का साथ किसने दिया है सड़क पे आके? 1 करोड़ रुपए। अब लोग तो जानते हैं ना, जो जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कमाए इसी जनता का हक मार के, वो 1 करोड़ रुपए अगर वो दे रहे हैं तो वो सब भ्रमित करने के लिए था, लोगों को बहकाने के लिए था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। अब कुछ कर लिया उन्होंने? 1 करोड़ रुपए ने उनके कर लिया कुछ? तो हम जैसे लोगों के काम में ये रुकावटें हैं। और सबसे बड़ी रुकावट होती है वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट सीधे के सीधे चले जाते हैं। तो इसमें अब उनको भी भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वापस पप्पू यादव साहब के खिलाफ ही FIR ना हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, सीधे तो बिल्कुल नहीं जाना है। उसका तरीका होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट सीधे गया वो RSS का आदमी है, सीधी बात है, इसमें कोई शक और शुबे की। हम लोग भी जाते हैं ना, हम जवाब में जाते हैं। अगर कोई हमें सुप्रीम कोर्ट घसीटता है तो हम भी जाते हैं। मैं अब तक EVM के मामले में सिर्फ एक केस में मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, मैं खुद, और उसमें हम अपनी पिटीशन आधी जिंदा रख के बाहर आए हैं और उससे लिबर्टी लेके आए थे हम कि हम पूरे देश में किसी भी अदालत में, किसी भी हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। मैं एक ही बार गया हूँ, मेरा सक्सेस रेट सबको पता है कितना है। और ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो हर बार जाते हैं, हर बार हार के आते हैं, वो लोगों का सक्सेस रेट भी पता है सबको। जब मैं मना कर रहा हूँ नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्यों जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है,
इसमें और फिर जाके वहाँ पे बहस ऐसी करते हैं कि हारेंगे ही, हारने के लिए बहस करते हैं जाके। हर वो व्यक्ति जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है वो साथ के साथ ये भी इंश्योर करता है कि हारने के लिए बहस करेगा। सर जो सो कॉल्ड बड़े वकील है, क्या वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? वो पूरी तरीके से आरएसएस के साथ मिले हुए हैं। जो वकील सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जाने के बाद फिर बहस ऐसी करता है कि केस हार जाए, वो सबके सब आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, भले ही वो कितनी भी बड़े बड़े नाम क्यों ना हो। आपको ये बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी अगर आपको अपने आंदोलन कामयाब करने हैं। इन लोगों से, बड़े लोगों से बचना है। जो स्टेज पे गया और स्टेज पे जाने के बाद बंद कमरे में जाके बात किया, उससे वो गया, वो आरएसएस और बीजेपी का हो गया। एक बार आजमा लो, 10 बार आजमा लो, 1000 बार आजमा लो, जो बंद कमरे में गया वो गया, वो हम में से नहीं रहता। अब वो तरह तरह के बहाने टेलीविज़न चैनल्स जो उनको मौका देते हैं बोलने के लिए, उन्हीं को लीडर बनाते हैं। वो लोग सब के सब आरएसएस के साथ मिल चुके हैं, लेकिन ये आंदोलन फेल नहीं होगा। मीडिया पे तैर रहा है कि 28 से ज़्यादा अपराधी थे जो इस आंदोलन के जरिए देश को बदनाम करना चाहते हैं। किसी ने देश के बारे में एक शब्द बोला है? मोदी जी को बदनाम करके तो देश का नाम बढ़ता है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठकर इजराइल नामक जो सो कॉल्ड अपने आप को देश है, हालांकि वो पूरी तरीके से देश अभी इलीगली है, उसको फादरलैंड बताते हैं। जो इजराइल को फादरलैंड बता सके वो उसके खिलाफ जो भी बोलेगा वो देश की इज्जत बचाएगा, देश की इज्जत खराब नहीं करेगा। ये बुनियादी बात है। वैसे तो 85 रीज़न और भी हैं, लेकिन एक अकेला यही रीज़न काफ़ी है। भारत को छोड़ के किसी और एंटिटी को अपना फादरलैंड बोलेगा जो, उसको अगर बुरा भला बोला जाएगा तो भारत की इज्जत बढ़ाने वाला काम होगा। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भले ही ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, ये भारत के लोगों की आवाज़ नहीं है, ये फादरलैंड नहीं बोलता। एप्स्टीन मानसिकता का जन्म जहाँ से हुआ है उस देश को, ये तो हमने, मोदी जी ने तो अपने ऊपर मतलब वो कर ली, अडॉप्ट कर ली एप्स्टीन मानसिकता, इजराइल को फादरलैंड बोल के। भारतीय एप्स्टीन मानसिकता के नहीं है, मोदी जी भले ही हों। सर कानूनी तौर पे क्या लग रहा है, गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है कानूनी तौर पे? इस्तीफा कानूनी तौर पे, और वो भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों का, वो तो कानून मानते ही नहीं है ना। संवैधानिक तौर पे होगा। संवैधानिक तौर तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट का। अगर कानूनी तरीके से करना होता तो वो होम मिनिस्टर बनते कैसे? वो तो तड़ीपार थे। तड़ीपार कभी कोई क्या होम मिनिस्टर बन सकता है? बताओ आप मुझे। जो आप व्यक्ति फरार रहा हो, जो पुलिस से भागा हो, भूल जाइए किस प्रकार से उनका मुकदमा जज लोया और बहुत सारी चीज़ों के बाद से वो मुकदमा ख़त्म हुआ। लेकिन जो भगोड़ा रहा हो, जो कानून से भागता रहा हो, उसको क्या होम मिनिस्टर कानूनी तौर पे बनना चाहिए था? हाँ, संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तो इस्तीफ़ा नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको जेल जाना तय है। दुनिया की कोई ताकत अमित शाह साहब और मोदी जी को और आरएसएस और बीजेपी के सभी वो लोग जिन्होंने बेईमानी की है, देश को लूटा है, अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश बेच दिया है, वो लोग जेल जाएंगे और लंबे समय तक जेलों में रहेंगे।